अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। लेक्चर 1 में हमने लेसन 6 जो था वो शारदा टिल शारदा आज़ाद इसमें ये हमने स्टार्ट किया था। इसका कुछ टॉपिक ट्रांसलेशन रहती थी वो आज हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 63 और पॉइंट नंबर 2 सदफ से स्टार्ट करेंगे। सदफ हाउ वेरी एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग मीन्स हैरान हो। टेल मी मोर डियर फादर, इसके बारे में और बताएं फादर वालिद साहब। अब सदफ कहते हैं कि आपने जो मुझे शारदा के बारे में बताया वो बहुत दिलकश था और हैरान था, मुझे इसके बारे में और नॉलेज दें, मुझे इसके बारे में और बताएं। फिर वालिद कहते हैं शारदा यूनिवर्सिटी पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट्स निशिस्तों को कहा जाता है ऑफ द लर्निंग सीखने को, एंड मिस्टिसिज्म इल्म मार्फत या तशव्वुक़ को कहते हैं इन साउथ एशिया ड्यूरिंग इट्स हेडेज जब वो अरूज पे थी, जब वो तरक्की हो पा रही थी। वेयर बिसाइड रिलीजियस मजहब फिलासफी फलसफे को कहा जाता है कंटेम्प्रेरी एक आंसर अहम आंसर लिटरेचर अदब को कहते हैं अलोंग विद द एस्ट्रोनॉमी फल्क शनाई को कहा जाता है, एंड लॉजिक काबिलियत को कहते हैं बट थॉट बाय मोंक्स होते दरवेश होते हैं, सिखाने वाले पढ़ाने वाले। हु हैड स्पेंड देयर लाइव्स, अब जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ यहाँ पे स्पेंड की गुजारी इन स्कॉलस्टिक आलमाना या इल्मी परस्यूट ताक़ुब में, यानी कि इल्म की तारीफ बढ़ाने के लिए। मैं इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ। शारदा यूनिवर्सिटी जनूबी एशिया में इल्म सीखने और सूफियाना तालीम हासिल करने के लिए सबसे अहम नशिस्तों में से एक थी। मीन्स के वहाँ पे जो तालीम हासिल करने वाली नशिस्तें जो थी, इदारे जो थे, उनमें से सबसे अहम जो थी वो यही थी शारदा यूनिवर्सिटी, जहाँ मज़हब फ़लसफ़े और अहम आंसर अदब के साथ जो अहम आंसर जो था अदब के साथ फल्क शनासी और मकतब भी पढ़ाई जाती थी, और पढ़ाने वाले जो दरवेश थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म के हसूल में सर्फ कर दी, इल्म सिखाने में, लोगों को पढ़ाने में ज़िंदगी अपनी गुजार दी। सदफ कहते हैं आई एम श्योर मुझे यकीन है that the pleasure of visiting this architecture would be doubled with the knowledge of its historical background you have provided from here। मुझे यकीन है कि आपको फ्राहम करदा जो तारीखी पस मंज़र के बायस इस फ़न तामीर का जो दौरा करने की जो खुशी थी वो दुगनी हो गई। मीन्स कि जब पहले तो उसे शौक़ था जाने का, लेकिन जब उसके फादर ने उसके बारे में नॉलेज उसे दिया, मालूमात दी, तो उसके दिल में उसके वहाँ जाने की जो ख्वाहिश थी वो क्या हो गई, दुगनी हो गई। फादर कहते हैं यू विल बी मेमोराइज वंस यू विजिट द शारदा यूनिवर्सिटी रूइंस। शारदा खंदरात की तारीफ के तफरीह के बाद आप मसरूफ़ हो जाएंगे मीन्स आपके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा मेमोरीज मिलेगी, मेमोराइज हो जाएंगे आप। यू विल फील ट्रांसपोर्टेड मोर देन 1000 years back to the day when the university was still active। आप महसूस करेंगे कि आप उस वक्त में चली गई हैं जब ये यूनिवर्सिटी जवान थी, यानी हज़ारों साल पहले। मीन्स आप जब इसके वहाँ पे विज़िट करेंगी तो अपने आप को आप महसूस करें कि आप 1000 साल पीछे चले गए। यू विल बी एबल टू इमेजिन द स्कॉलर्स उलमा को कहते हैं, एंड मॉन्क्स मैंने ऊपर अभी आपको बता दी, दरवेश को कहा जाता है, ऑफ द डे स्टिल हार्ड एट द स्टडीज एंड प्रेयर्स। आपका सामना उस सोच से होगा कि उस वक्त के उलमा और जो दरवेश थे किस लगन के साथ अपनी तालीमी और दीनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आल्थो अगरचे द टेम्पल ऑफ शारदा लेज बेयर मीन्स वीरान टुडे, लेकिन जो आज के दौर में जो शारदा के जो मंदिर हैं वो क्या है, वीरान। Yet लेकिन it is not hard to imagine all his while you are standing inside the structure। लेकिन जब आप उसके अंदर मौजूद होंगी तो ये सब कुछ महसूस करना मुश्किल नहीं होगा। It is indeed a gem of a place for tourists, और ये जो टूरिस्ट होते हैं, सियाहगाह होते हैं, उनके लिए एक कीमती चीज़ भी है। फिर सदफ कहती है आई कैन वेट टू सी इट, मैं ये सब कुछ ज़रूर देखूँगी और मुझसे इंतज़ार नहीं होता।
वालिद कहते हैं शारदा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट द रिलेटिवली निस्बतन हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई। इट नेवर लेट्स द हॉट वेदर बॉदर परेशान करना द विजिटर जो वहाँ पे ज़ाहिरीन होते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी ऊंचाई पर वाक़ है जिसकी वजह से जो ज़ाहिरीन होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, उनको गर्मी का सामना करना नहीं पड़ता। हाउएवर ताहम द अर्थक्वेक ऑफ 2005 लेफ्ट द प्लेस इन अ वेरी बैड कंडीशन, बुरे असरात। लेकिन 2005 के जो ज़लज़ला आया था उसने इस जगह पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात डाले, बहुत सा नुकसान किया। लेक ऑफ मेंटेनेंस देखभाल इज अनदर रीजन व्हाई दिस इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स लेस जगह को कहते हैं इन रूइंस टुडे। रूइंस खंडर की शक्ल में रह जाना, साफ रह जाना, स्ट्रक्चर रह जाना। देखभाल और बहाली की कमी की वजह से भी ये अहम तारीखी जगह आप आज खंडर की शक्ल में मौजूद है। जब उसकी देखभाल ही नहीं की जाएगी, नीट एंड क्लीनेस नहीं रखी जाएगी, तो वो प्लेस जो है वो खंडर भी कहलाएंगे। इसलिए इट इज़ एन अर्जेंट नीड ऑफ रेस्टोरेशन बहाली, इसलिए इसे पूरी बहाली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस एक दफ़ा द रेस्टोरेशन प्रोसेस टेक प्लेस, जब इसकी देखभाली का टेक प्लेस जो इसकी देखभाली का जो अमल है वो जब स्टार्ट हो जाएगा, देयर इज नो डाउट इट विल स्टार्ट अट्रैक्शन, मतवज्जो का वजह बनेगी लोकल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट लाइक हु विल बी मार्वड हैरान बना पाएगी। बैनुल अक़वामी और मुकामी सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करेगा। जब इसकी देखभाली का अमल शुरू हो जाएगा तो लोग जो सयाहकार होंगे, तब टूरिस्ट जो होंगे, उनकी मतवज्जो का वजह बनेगी और जो इसकी खूबसूरती की देखभाल का लुत्फ़अंदोज़ होंगे। यू टू डियर सदफ, बेटा सदफ आप ही लुत्फ़अंदोज़ होंगे, विल बी मार्वड वंस यू विजिट दिस लॉस्ट ट्रेजर खजाना ऑफ, खजाने को कहते हैं आप पाकिस्तान। सदफ आप भी पाकिस्तान के इस खोए हुए खजाने को देखकर हैरान हो जाएंगी। पेज नंबर 64। सदफ कहते हैं थैंक यू सो मच फादर फॉर ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन। सदफ कहते हैं आपका बहुत शुक्रिया इतनी मुफीद मालूमात जो आपने मुझे दी। आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विद माई क्लासमेट्स टू, मैं सारी इंफॉर्मेशन अपने क्लासमेट जो हैं उन्हें भी ये इनके बारे में बताऊंगी। फादर डोंट फॉरगेट टू टेक अलोंग योर कैमरा, अपना कैमरा लेके जाना मत भूलिएगा बेटा। माई डियर एंड हैव अ स्प्लेंडेड टाइम, स्प्लेंडेड में शानदार, उम्मीद है आपका वक्त शानदार गुजरे। यहाँ पर हमारी जो ट्रांसलेशन है वो हमारी कंप्लीट होगी। आगे जो है हमारी पेज नंबर 65, यहाँ पे रीड आउट द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम आपको थ्रू व्हाट्सएप शेयर कर देंगे। उसके बाद बी पार्ट चूज द एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम टेक्स्ट। ये टेक्स्ट में जो लेसन हमने अभी रीड किया उसी में से ये पैराग्राफ उठाया हुआ है, आप वहाँ से देख कर जब आप उसे तैयार करेंगे तो ये पैराग्राफ आप कर लेंगे। फैक्ट एंड ओपिनियन, फैक्ट एंड ओपिनियन हमें बताना है। फैक्ट वो होता है कि जिसे हम चेंज नहीं किया जा सकता, जो ऑल इन ऑल होता है, लाइक और जो ओपिनियन है वो ओपिनियन जो कि अपनी असल हालत में रहती, जिसे हम चेंज कर सकते हैं। अब इसको पढ़ते डेफिनेशन। अ फैक्ट इज समथिंग दैट इज ट्रू एंड कैन बी प्रूव। फैक्ट जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल दुरुस्त होती है, उसे भी हम प्रूव भी कर सकते हैं। इट इज डज नॉट चेंज, जिसे हम तब्दील भी नहीं किया जा सकता। नो मैटर हु सेज इट, और जो कोई मर्जी कोई इसी के बारे में जो लोग जो मर्जी करें। ओपिनियन इज समथिंग दैट समवन थिंक्स और फील, तो ओपिनियन जो होते हैं कुछ ऐसे, कुछ लोग उसके बारे में सोचते हैं और फील करते हैं। इट में चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसके क्या होता है हम इसे चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं मेरे बारे में, साजा के बारे में अगर हम ओपिनियन देंगे तो हमारी ओपिनियन और होगी, अगर कोई और ओपिनियन देगा तो उसकी ओपिनियन क्या होगी, चेंज होगी। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अर्लीस्ट सी क्रिएचर इज इन द सी लाइन, द स्टेटमेंट इज एन ओपिनियन। लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर जो था वो हमारी राय नहीं था, वो फैक्ट नहीं था, लेकिन ऊपर वाले जो थे वो हमारी ओपिनियन है। डिसाइड वेदर द सेंटेंस बिलो आर फैक्ट और ओपिनियन। अब इसके बारे में हम बताना है ये ओपिनियन है, फैक्ट है। मिचेल जॉर्डन इज द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स ऑफ ऑल द टाइम, ऑल द टाइम प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, आपको पता है ये फैक्ट है, ओपिनियन नहीं दी जा रही। डायमंड्स आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, बिल्कुल ये भी फैक्ट है हमारा। हॉर्स मैन्योर्स
smells a wakeful, ये opinion है आपके, the price of gas has grown to become too expensive, ये भी opinion है हमारा। vegetarians are healthier than people who eat meat, ये भी हमारा fact है। पेज नंबर 66, इसका ए पार्ट है फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसकी जो मीनिंग है वो हम आपको व्हाट्सएप थ्रू कर देंगे। राइट दिस वर्ड इन द राइट कॉलम्स, द फर्स्ट वन हैज बीन डन, जो आपको ये कॉलम बनाए गए हैं, फर्स्ट आपको बता दिए गए क्या है, इसके आपने सिलेबस बताना है। टीचर जो है, टीचर के सिलेबस टू होते हैं, आपने टू वाले सिलेबस में लिखना है। अंकल जो है उसके सिलेबस भी हमारे टू होते हैं, इसे टू वाले टेबल में आप बनाएंगे। अंकल जो है उसके टू होते हैं, बिजनेस के भी टू होते हैं, इम्पोर्टेंट के सिलेबस 3 होते हैं, सूटेबल के भी 3 होते हैं, क्लाइमेट के सिलेबस 2 होते हैं, ओपिनियन के 3 होते हैं एंड एनिमल के भी 3 होते हैं। अब साइलेंट लेटर्स हम पढ़ेंगे, कॉमन लेटर्स कॉम्बिनेशन विद साइलेंट लेटर्स, कुछ ऐसे लेटर होते हैं जब उनसे हम रीड किया जाता है उसे हम नहीं पढ़ते। कौन से साइलेंट लेटर, लाइक बी इज नॉट प्रोनाउंस व्हेन फॉलोइंग एम एट द एंड ऑफ द वर्ड, जब हम बी जो है उस वक्त हम नहीं पढ़ते, साउंड नहीं पढ़ते जब हमारा एम जो है वो लास्ट में आ जाए। लाइक लास्ट वाला वर्ड हमारा बी हो और उससे पहले अगर एम आ जाए तो हम उसका साउंड नहीं पढ़ेंगे। लाइक क्लाइम जो लिखा हुआ है क्लाइम, इसमें एम जो है वो साइलेंट वर्ड होगा। सेम एज डी जो है, डी की पॉइंट आपने पढ़ लेना। मैं आपको ये सी पार्ट है ये करवा देता हूँ। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, चूज द वर्ड्स इन सेंटेंस, आपने इसे अंडरलाइन वर्ड बताना है, आपने सेंटेंस में आपने यूज नहीं करना है। जो सेंटेंस होंगे वर्ड सेंटेंस को आपको व्हाट्सएप थ्रू शेयर कर देंगे। अब अंडरलाइन द साइलेंट वर्ड, जो साइलेंट वर्ड है जिसमें वो आपको बताता जाता हूँ, आप उसे अंडरलाइन करते हैं। जैसे लाइन जो है, बी जो है यहाँ पे साइलेंट है, साइन जो है इसका जी साइलेंट है, हैंडसम इसमें कोई भी साइलेंट नहीं है। अलाइन जो है जी साइलेंट है, एच जो है डी साइलेंट है, बॉम जो है पी जो है साइलेंट है, ड्रॉट इसमें एच जो है साइलेंट है, लाइट में जी साइलेंट है, डॉट डेप्थ में जो बी है जी साइलेंट है, डिज़ाइन में जी साइलेंट है, लैम्प में बी साइलेंट है, बाइट में ई साइलेंट है, प्लज में डी साइलेंट है, राइट में जी साइलेंट है, थॉट में जी एच साइलेंट है, डब ये ऊपर आ गया हमारा, हाइट में ई साइलेंट आएगा, नम में जो बी है वो साइलेंट है, टॉम बी जो है वो साइलेंट है, हैंकरचीफ डी साइलेंट है, फाइट यहाँ पे जी साइलेंट है, फाइट जी साइलेंट है, डच जो है वो डी साइलेंट है, ग्रोव में जो ई है वो साइलेंट हमारा होगा। पेज नंबर 67 जो है ये आपने स्किप कर देना है। पेज नंबर आ जाए 68 जो है मैं आपको डेफिनेशन क्लियर करवा देता हूँ और इसकी एक्सरसाइज जो है आप आपको पेज है उसकी पिक बना के व्हाट्सएप हम आपको शेयर कर देंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं टेल्स अस आर द वर्ड्स दैट टेल्स अस द वे पीपल डू थिंग्स, वो हमें बताते हैं कि पीपल जो लोग जो हैं वो कैसे चीज़ को काम करते हैं, कैसे वो बयान करते हैं। लाइक उसका अंदाज़ कैसा होता है, लाडली होता है, बैडली होता है, कोई काम को खुशी से करते हैं या ठीक करते हैं, गलत करते हैं, नीट करते हैं, क्लीन करते हैं, ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाएगा। जैसे हम आपको क्लास वर्क करते हैं, हम आपको कहते हैं आपने क्लीन से लिखना है, साफ़ सुथरा लिखना है, तो इसके क्या मतलब होगा, क्लीननेस जो होगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। जैसे एग्जाम्पल जो है हम एडजेक्टिव से पढ़ते हैं, फॉर्मेशन एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स आर फॉर्म बाय एडिंग एल वाई, वो कहते हैं कि मोस्टली एडवर्ब जो है हम एल वाई लगाकर हम उसे एडवर्ब बना लेते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल है टू एंड ऑफ द एडजेक्टिव, बट देयर आर सम रूल, इसके कुछ रूल है। एडजेक्टिव एंड्स इन एल एट एल वाई, अगर कोई एडजेक्टिव हमारा एल पे खत्म होगा तो हमने एल वाई ऐड करना है। लाइक यहाँ पे केयरफुल बना हुआ है, लिखा हुआ है केयरफुल, ये किस पे खत्म हुआ है, एल पर खत्म हुआ है, तो हम जब इसके एडवर्ब मैनर बनाएंगे तो ये केयरफुली बन जाएगा, एल वाई हमने ऐड कर देना है। आगे एडजेक्टिव एंडिंग इन वाई, अगर वाई पर खत्म होता है, जैसे वाई पर खत्म हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, आई एल वाई, वाई की जगह आई एल वाई हम ऐड कर देंगे। नीचे एग्जाम्पल एडजेक्टिव ऑफ एंडिंग बी एल, अगर बी एल ई पर खत्म होगा तो हम वाई जो है बी एल ई को खत्म करके, अगर बी एल ई पर खत्म होता है तो हम इस सब को खत्म करके हम लगाएंगे बी एल वाई। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबली लिखेंगे। Position, the position of adverbs depends on the kind of adverb, but adverbs of manner are usually placed after the main verb, जो हमारी मेन वर्ब होगी उसके पूरी बात हम इसे यूज करेंगे, और आफ्टर द ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल द डांस
ही डांस वेल, आफ्टर द मेन वर्ड आ गया ही रन्स स्लोली फास्टली, ये भी क्या आ गया आपका। शी वर्क वेल, आवर टीम प्लेड बैडली, ये सारे के सारे इसमें आ गए। और इसकी एक्सरसाइज जो हम आपको व्हाट्सएप थ्रू शेयर कर रहे हैं। आगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस अबाउट द इंटेंसिटी, जो हम इस शिद्दत को बयान करें, और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब, मींस कि जो हमें कॉमन एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो है वो ऑलमोस्ट, रियली, क्वाइट, जस्ट, टू, इन, ये इससे एग्जांपल है। समवेयर, मोस्ट, मिडली, लेस, एंटायरली, ये भी इसकी एग्जांपल्स में आएंगे, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब, दे आर मॉडिफाइड। द वाटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, बिफोर द मेन वर्ब ही जस्ट लिविंग, शी हैज ऑलमोस्ट फिनिश, यहाँ पे हैज जो है ऑलमोस्ट जो है तकरीबन जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। एक कोई पार्ट जो है यूज द फॉलोइंग एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। अब इस डिग्रीज को आपने अपने पर्सन अपने सेंटेंस में यूज करना है, और ये क्रिएटिव आपने यूज करना है, करने के बाद आपने हमें व्हाट्सएप थ्रू आपने शेयर हमें करना है, ठीक है। आगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम को हम फ्रीक्वेंटली भी कहा जाता है, जो कि थोड़े वक्फे के बाद बयान किया जाए, यानी इंडिकेट टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंटली ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस, जो कि हमें टाइम के बारे में बताया, यस्टरडे, प्रीवियस, 19, 16, सिंस वगैरह वगैरह, ये सारे एग्जांपल आए, जैसे नाउ, ऑफन, ऑलवेज, ओकेशनली, फॉरएवर, सेटअप, संडे, मंडे, 19, इतनी, दिस ईयर, जो ईयर्स होंगे इसमें आ गए। ये एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है, एग्जांपल आपने खुद से तैयार देखे यहाँ पे, ठीक है। बी पार्ट जो है पेज नंबर 70 पे, चूज द करेक्ट एडवर्ब ऑफ टाइम फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, इसकी जो वर्क पेज है वो हम आपको थ्रू व्हाट्सएप शेयर कर देंगे। सॉल्व। आगे एडवर्ब ऑफ प्लेस दैट इंडिकेट्स प्लेस, डायरेक्शन ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस, और दैट वर्ब व्हिच इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द प्लेस ऑफ वर्क इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। जहाँ पे हमें प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, डायरेक्शन हमें बयान की जा रही हो, तो उसे के लिए हम एडवर्ब प्लेस यूज करते हैं। जैसे वो यूज एडवर्ब ऑफ प्लेस टू डिस्क्राइब, हम एडवर्ब प्लेस उसके लिए यूज करते हैं या तो लोकेशन जाहिर करने के लिए, या डायरेक्शन के लिए, डिस्टेंस बयान करने के लिए। जब लोकेशन के लिए हम यूज करेंगे वो यूज प्रेपोजिशन टू टॉक अबाउट वेयर समवन और समथिंग एल्स। जब हम लोकेशन बयान करेंगे तो हम उसके लिए यूज करेंगे प्रेपोजिशन वेयर। साइन योर नेम हियर एट द बॉटम ऑफ द पेज। अब जब डायरेक्शन बयान करेंगे, एडवर्बल फॉर्म मतलब टू टॉक अबाउट डायरेक्शन वेयर समवन और समथिंग इज मूविंग। अब डायरेक्शन हम बताएंगे तो उसकी मूविंग के बारे में बताएंगे। द कार डोर इज वेरी स्मॉल सो इट इज डिफिकल्ट टू गेट इनटू। डिस्टेंस के बारे में हाउ डिस्टेंस बताएंगे तो उसमें हम हाउ फार यूज करेंगे। इसकी एग्जांपल आप देखेंगे, चूज द करेक्ट एडवर्ब्स ऑफ द प्लेस इन द सेंटेंस बिलो। इसकी एक्सरसाइज जो हम आपको बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसके परसेंटेज के मुतालिक हम बताएंगे कि इतने परसेंट ये काम चांसेस हैं, ये 20%, 50% चांसेस हैं। जैसे चांसेस के बारे में बताया जाए वो आपके लिए हम क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसकी डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो ऐसे बनेगी, द एडवर्ब व्हिच इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द नंबर इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो कि नंबर को डिस्क्राइब करता है वो फ्रीक्वेंसी हमारी कहलाता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो टेबल बना हुआ है, ऑलवेज हम जब उस वक्त यूज करेंगे जब हमारा कोई वर्ब जो होगा 100% क्लियर होगा। जब कोई भी काम जिसमें कोई शक ना रहे वो 100% होगा, उसे हम क्या ऑलवेज यूज़ करेंगे। जिसमें जिस काम के होने के 90% चांस हो उसे हम यूजली करेंगे। जिस काम को 80% का यूज़ हो नॉर्मली या जनरली यूज़ करेंगे। ये सारा टेबल आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं। आगे जो है चूज द करेक्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ये भी एक्सरसाइज हम आपको सेंड कर देंगे। आगे एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रीजन। जब हम किसी चीज़ का रीजन पर बयान करने के लिए हम इसे यूज करेंगे, लाइक देयरफॉर, दैट्स, व्हाई। जब हम कोई भी चीज़ यूज करते हैं तो उसके लिए हम एडवर्ब ऑफ रीजन यूज करेंगे। इसकी एक्सरसाइज भी हम आपको शेयर कर देंगे। पेज नंबर 73 पर जो है वो उसकी एक्सरसाइज भी हम आपको व्हाट्सएप आपको शेयर कर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक जो कंप्लीट था लेसन 9 लेसन नंबर 9 कंप्लीट ट्रांसलेशन प्लस इसके वर्ड सेंटेंसेस जो है वो भी हम आपको जो सिलेक्टिंग होंगे वो भी हम आपको सेंड करेंगे, वो भी आप इसके साथ तैयार करें। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम आपको व्हाट्सएप शेयर कर देंगे और इसके वर्क पेज जो है वो भी हम आपको शेयर करेंगे। इसे सबको आपने ये सारा पेज जो है आपके ये लर्न किया, ठीक है बच्चों। इसमें कोई डिफिकल्टी पेज है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग इसे समझेंगे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।